हेलो दोस्तों, कोर्स और कैरियर के वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड होंगे सीएमएस से। सीएमएस से काफ़ी हद तक क्वेरी आती हैं और उन क्वेरी को हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में रिजॉल्व कर पाएँ। सीएमएस से रिलेटेड जो क्वेरी है उनमें सबसे जो कॉमन क्वेरी है वो ये है कि अगर हम सीएमएस कर लेते हैं तो अपना क्लिनिक कहाँ पर ओपन करें, नंबर 1। दूसरी क्वेरी आती है कि अगर हमने सीएमएस कर लिया है तो हम कौन कौन सी मेडिसिन इसमें दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि अगर हम सीएमएस कर लेते हैं तो क्या हम मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर पाएंगे या नहीं। फोर्थ नंबर पे जो हम क्वेरी जनरली जो क्वेरी रहती है वो रहती है कि सीएमओ इसका रजिस्ट्रेशन देता है या नहीं। तो इन चारों क्वेश्चन पे आज हम इस पर वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट समझते हैं कि सीएमएस क्या है। तो सीएमएस एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ओपन करने की एक अथॉरिटी आपको देता है जो आप रूरल एरिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात ये आती है, क्वेश्चन बनता है कि अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर ओपन करना चाह रहे हैं तो हम रूरल एरिया में क्यों, हम तो कोई भी डेंस सिटी एरिया है या कोई टाउन है वहाँ पर भी तो हम कर सकते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर तो कहीं पर भी हो सकते हैं। तो देखा जाए तो ये लॉजिक बिल्कुल सही है। अगर आप कोई डेंस एरिया है, कोई घनी बस्ती है, मलिन बस्ती जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पर भी आप अपना क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि इस कोर्स को अगर हम करना चाहें तो हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने की अथॉरिटी मिलती है या नहीं। देखिए, पहली चीज़ तो याद रखेंगे, इसमें एक लिमिटेशन है। आपको लिमिटेड मेडिसिन की अथॉरिटी मिलती है। उन मेडिसिन को आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये लिमिटेशन आपको याद रखनी है। बहुत ज़्यादा आपको अथॉरिटी नहीं मिलती है सीएमएस के बाद। अगर आपको लगता है कि कुछ और बेहतर करना है तो आप कोई ना कोई बैचलर कोर्स कर सकते हैं। BN/BS है, BEMS है, इनको करने के बाद थोड़ा सा आपका अथॉरिटी आपको बढ़ जाती है और आप अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगाते हैं। लेकिन सीएमएस के बाद आप नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकते, ये लीगली नहीं है। दूसरा, अगर हम कॉमन क्वेश्चन की बात करें कि इस कोर्स को हम कहाँ से करें, कहाँ से करने की बात यह है कि कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने इस कोर्स को लॉन्च किया है। आप चाहें तो यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, बट यूनिवर्सिटी का थोड़ा कॉस्टली रहता है। अगर हम बात करें जनरल बोर्ड या काउंसिल या फिर आपकी संस्थाएं जो होती हैं वो भी इन कोर्सेज़ को कराती हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा सस्ता रहता है। वहीं से वो अपना रजिस्ट्रेशन कर देती हैं, तो रजिस्ट्रेशन भी वहीं से करेंगी, आपका कोर्स भी कंप्लीट वहीं से होगा। फीस मान के चलो 25-30 हज़ार रुपये में आपका कंप्लीट हो जाता है। एक और क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है, जो हमने डिस्कस किया था कि सीएमओ इसका रजिस्ट्रेशन करता है या नहीं। पहली चीज़ क्लियर करिएगा कि सीएमओ के अंडर में ये डिप्लोमा नहीं आता है। फिर भी हमारी जो जनरल क्वेरी रहती है कि सर सीएमओ के यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहेगा। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आप सीएमओ के यहाँ जाएँ, अपना क्लिनिक वहाँ पर रजिस्टर्ड करा दें, वो आपको उठा के एनओसी दे देंगे। उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा अगर आप पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर नेम से अगर क्लिनिक चला रहे हैं तो। बट आपको एक यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि आपको सीएमओ की यहाँ पर हर साल विजिट करना पड़ेगी और उनको अपनी जो एनओसी आपने ली है वो रिन्यू कराना पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा कि जो भी चीज़ें सीएमओ ने बोली हैं उनको आपको फॉलो करना होगा। तो सीएमओ के अंडर में आप इस कोर्स को रन कर सकते हैं, बट आप सोचें कि रजिस्ट्रेशन सीएमओ के यहाँ से नहीं होता है, आपको एनओसी मिल सकती है। तो ये बेसिक चीज़ें थी। फिर भी मुझे लगता है कि इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।